हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है अभी रिसेंटली 21 जनवरी को आप सभी ने दिया है। और अगर आपने सीटेट का ये एग्ज़ाम दिया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी पास हो जाएंगे। और सीटेट का पेपर देने के बाद आप सभी लोग अब आंसर की का इंतज़ार कर रहे होंगे और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा और आंसर की आपको कब देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ कि जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की और रिजल्ट कब आएगा। वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कि सीटेट की आंसर की आपको कब देखने को मिलेगी, तो ये नोटिफिकेशन जो आपका सीटेट का रिलीज किया गया था उसी की एक कटिंग है। अगर आप उसका 22 नंबर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड ओएमआर आंसर सीट और आंसर की। एक्चुअल में क्या है कि जिस तरीके से अभी आपने अगर ईएमआरएस का एग्ज़ाम रिसेंटली सीबीएसई ने कराया है, अगर आपने दिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तर्ज पर बात करने वाला हूँ। एक्चुअल में जो ईएमआरएस ने अभी क्या किया था कि ओएमआर और आंसर की एक साथ रिलीज करी थी। यानी कि अब आपका क्या कहते हैं कि 10 से 15 दिन बाद या 15 दिन के अंदर ही अंदर आपकी जो आंसर की और ओएमआर आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालेंगे और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओएमआर डाउनलोड करने का और एक ऑप्शन मिल जाएगा आंसर की डाउनलोड करने का, जिसके बाद आप उसे मैच कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है द ओएमआर आंसर सीट एंड द आंसर की ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीटेट विच अ पब्लिक नोटिस विल बी इशूड ऑन द वेबसाइट। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ओएमआर है और आपका जो ओएमआर के साथ साथ आपकी जो आंसर की है, दोनों एक साथ वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी और उसके लिए नोटिस भी एक वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि जो क्वेश्चन कुछ हैं कि सीटेट की तरफ से गलत माने गए हैं, सीबीएसई की तरफ से गलत माने गए हैं, तो आप उन्हें चैलेंज भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है, आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग वाला पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का है, जहां पर आपको 90 प्लस लाना अनिवार्य होता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 82 प्लस लाना अनिवार्य होता है, लेकिन फिर भी लोग 90 प्लस लाने का प्रयास करते हैं। तो 150 में 90 प्लस लाना बच्चे ले आते हैं आसानी से, लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि जैसे पिछली बार रिजल्ट काफ़ी लो गया था। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है सीबीएसई की तरफ से गलत माना गया है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चैलेंज की फीस बहुत हाई है। 1000 रुपये एक क्वेश्चन को आपको देने होंगे और ये आपके तभी रिफंड होंगे जब आप का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे उनके द्वारा। यहाँ पे फिर आपका जो अमाउंट है विल बी रिफंडेड टू कंसर्न कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे आपने कहा कि इसका बी नहीं ए सही होगा, तो अगर वो मानते हैं कि यहाँ ए सही होगा तो ही आपका पैसा वापस होगा, अदरवाइज पैसा वापस नहीं होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नो ग्रीवियंस विद रिगार्ड टू आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी रिजल्ट के बाद आंसर की से संबंधित कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं सुनी जाएगी। ठीक, तो ये हो गई आंसर की को लेकर के बात और आपकी ओएमआर को लेकर के बात। आप सभी को पता है कि आपको ओएमआर की कोई कॉपी तो मिली नहीं है, तो वो आपकी जमा हो चुकी है, तो वो आपको जो है सीटेट की स्कैन कॉपी, सीटेट की वेबसाइट पर स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो कब तक रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी नोटिफिकेशन से ही मैंने उठाया है। सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और ये पुरानी ओल्ड डेट दी गई है। आप सभी को पता है जब फॉर्म भराए गए थे लास्ट डेट क्या थी, अब इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाई एंड ऑफ द फरवरी 2024 टेंटिवली। टेंटिवली का मतलब है कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि जब भी सीटेट का पेपर जो है आपका ऑफलाइन मोड में हुआ है तो सीटेट ने बहुत टाइम से काम किया है। पिछले 2 सेशन जो उन्होंने कराए हैं उसमें ऑनलाइन कराया था और अभी फिर बीच में उसको चेंज कर दिया, तो वहाँ पर सीटेट की तरफ से काफ़ी देरी देखने को मिली थी, लेकिन फिर वो ऑफलाइन मोड में आ चुके हैं। और जैसे पहले होता था कि आपका विद इन 1 मंथ एंड 1.5 मंथ सारी चीज़ क्लियर हो जाती थी, तो उसी तरीके से क्लियर हो जाएगी। यानी कि फरवरी एंड के पहले पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा।
तो एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।